चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वृद्धजनों को राहत देने के लिए काम शुरू किया है और इसके लिए जिले के अस्पताल में एक जीरियाट्रिक्स वार्ड और जीरियाट्रिक्स मशीन शुरू करने के निर्देश दिए थे। गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल में भी नवाचार करते हुए वृद्धजनों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू किया है। आईसीयू वार्ड में 10 बेड के ग्रुप वृद्धों के लिए रामाश्रय वार्ड बनाया गया है। गंगापुर सिटी जिला अस्पताल में वृद्धजनों को वार्ड की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने इस मानवीय पहल को 100 दिवसीय कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए, लेकिन चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता ने आदेश मिलते ही वार्ड शुरू कर दिया, जिसमें डॉक्टर कंपाउंडर अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बेहताशा पैसा खर्च करती है और कोरोना के बाद तो ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त मैं आपको एक ऐसा नवाचार दिखाऊंगा, एक ऐसा आइडिया दिखाऊंगा जो जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी में यहाँ के चिकित्सकों ने मिलकर के किया है। दरअसल इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आईसीयू वार्ड है जिसकी स्थापना कोरोना के टाइम पर की गई थी विधायक रामकेश मीणा के द्वारा कि क्रिटिकल कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आता है तो इस आईसीयू वार्ड में उसको एडमिट किया जा सकता है। 10 बेड की इसमें व्यवस्था है और सारी जो अत्याधुनिक सुविधाएं होती है वो इसमें मुहैया करवाई गई थी। लेकिन क्योंकि कोरोना का दौर चला गया और उसके बाद में धीरे धीरे आईसीयू में जो पेशेंटों के आने का सिलसिला था वो थोड़ा सा कम हो गया। इसी की वजह से फरवरी में एक आइडिया आया, फरवरी 2024 में एक आइडिया सभी डॉक्टर्स ने मिलकर के, पीएमओ ने मिलकर के और एक आइडिया निकाला, क्यों ना इस आईसीयू वार्ड को बदल करके रामाश्रय वार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। रामाश्रय यानी भगवान राम का आसरा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हैं उनके लिए तमाम सुविधाओं के साथ में इस वार्ड की शुरुआत की गई थी और अब ये वार्ड जब से चला है तब से ये मान लीजिए बुजुर्गों के लिए तो ये वरदान बना है, क्योंकि सारी सुविधाएं यहाँ अंदर मौजूद है, अलग से स्पेशल स्टाफ है और 60 साल से अधिक उम्र के महिला और पुरुष जो पेशेंट हैं, जो एडमिट होते हैं या जिनकी कंडीशन खराब होती है, उनको यहाँ ला करके एडमिट किया जाता है और फिर उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट चलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामाश्रय के अंदर, यानी उस वार्ड के अंदर जहां बुजुर्गों के लिए स्पेशली इस वार्ड को बनाया गया है, इजाद किया गया है। जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, यहाँ फिलहाल जो है 10 बेड की व्यवस्था की गई है और उन 10 बेड में सबसे बड़ी बात यह है 5 महिलाओं के लिए है और 5 बेड जो है वो सुरक्षित किए गए हैं पुरुषों के लिए। 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो पुरुष और महिला हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसे बुजुर्ग यहाँ आते हैं और उनका ट्रीटमेंट चलता है। सबसे अच्छी बात यह है सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, तमाम जो मॉनिटर इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा लाने के लिए पेशेंट जो बुजुर्ग होते हैं उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, उसके लिए व्हील चेयर जो है उसकी व्यवस्था की गई है। दवाइयों की तमाम व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है और यहाँ स्पेशल जो स्टाफ है वो भी लगाया गया है जो 24 आवर्स अपनी सेवाएं देता है अलग अलग शिफ्टों में बदल करके। तो जो स्टाफ मेंबर है उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस वार्ड के पीछे उद्देश्य रखा गया था और अभी इस वार्ड में क्या क्या सुविधाएं जो है बुजुर्गों को उपलब्ध करवाई जाती है। सर अपना नाम बताएं। नाम छुट्टन लाल मीणा है सर। छुट्टन जी किस पोस्ट में हैं आप यहाँ? सर एमएन फर्स्ट। ओके, नर्सिंग ऑफिसर। अब मुझे ये बताइए, ये जो एक नया आइडिया निकाला है और एक नए वार्ड की हमने व्यवस्था की है, बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ बुजुर्गों को मिलती है, किस किस तरह की सुविधाएं हैं? बुजुर्गों को सर यहाँ पे सभी उचित सुविधाएं मिलती है। बुजुर्गों का ब्लड सैंपल है, ईसीजी है, ये सारी ऑन बेड सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, ऑक्सीजन है, मॉनिटरिंग है, ऑक्सीजन वगैरह है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बुजुर्गों को या उनके परिजनों को भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह सारी सुविधाएं हैं। हाँ सर, एक जगह सारी सुविधाएं। अभी यहाँ का अगर मैं रेशो देखूं तो अमूमन एडमिट होने वाले पेशेंटों की जो संख्या है वो क्या रहती है अमूमन, अगर पर डे का हम आकलन करें तो? पर डे का 2-5 के लगभग, 4-5 के लगभग एवरेज भर्ती हो जाते हैं। तो यहाँ 4-5 पेशेंट प्रतिदिन एडमिट होते हैं जिनको ये सुविधा अब जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी में मिलने लगी है। कुछ और जो परिजन है पेशेंट के वो भी हमारे साथ हैं और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो नई पहल की गई है जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी में, ये बुजुर्गों के लिए कितने वरदान साबित हो रही है और एक ही छत के नीचे आपको जो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं, उनसे बुजुर्गों को कितना फायदा हो रहा है। तो एक सज्जन हमारे साथ है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताएं सर। धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र भाई, आपकी मदर है ये, कब एडमिट करवाया था इनको? कल शाम को।
अच्छा, अभी कल शाम से लेकर के आज तक का अगर मैं बात करूं तो स्टाफ के द्वारा संभालना इनको या ट्रीटमेंट देना या जांच वगैरह करना, इन चीज़ों में कितनी आपको यहाँ राहत मिली है? और वाकई में ये जो वार्ड बनाया गया है और ये शुरुआत की गई है, ये अच्छा है, कितना फ़ायदेमंद रहेगा बुजुर्गों के लिए? ये काफ़ी अच्छा वार्ड है और यहाँ सारी सुविधाएं हैं, जांच वगैरह की और फैसिलिटीज़, ये मॉनिटर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, बीपी वगैरह सबकी जांच होती रहती है यहाँ पे। और कल से जब से मैंने एडमिट कराया तब से काफ़ी आराम भी है। डॉक्टर की स्टाफ की भी अच्छी वो रहती है कम्युनिटी, और ये सब कुछ ठीक है। डॉक्टर टाइम टू टाइम देखता है और सब कुछ ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल स्टाफ लगा रहता है जो 24 आवर्स ऑब्जर्व करता है पेशेंट को। जी बिल्कुल, 24 आवर्स ऑब्जर्व करता है पेशेंट। तो ये एक बड़ी राहत जो मिली है ना बुजुर्गों को। हालांकि देखिए, सब जगह ये सुविधाएं कर पाना शायद उतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है कि जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि आईसीयू के इस वार्ड का निर्माण किया गया था कोरोना के टाइम पे, और उस समय ये था कि जब क्रिटिकल कंडीशन होगी, ज़्यादा स्थितियां खराब होंगी, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट्स को यहाँ लाया जाएगा और उनको इसकी सुविधा मिल पाएगी। लेकिन अब कोरोना का एक दौर निकल गया, वो एक टाइम था जो अब चला गया, और अब उसके बाद कहीं ना कहीं पीएमओ साहब ने भी और यहाँ के जो चिकित्सक हैं उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना इस आईसीयू वार्ड को एक ऐसे वार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए जहाँ बुजुर्गों को राहत मिल सके। और वही जो चीज़ है ना, वो आज यहाँ देखने को मिल रही है कि इन बुजुर्गों को भी फायदा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि परिजनों को भी भटकना नहीं पड़ रहा है। और रामाश्रय वार्ड जो है, इससे गंगापुर सिटी जिला चिकित्सालय में कहीं ना कहीं बुजुर्गों को अच्छी राहत मिल पा रही है। तो कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम साबिर है, साबिर बड़गुजा। साबिर भाई, ये आपकी माता जी हैं? जी, मेरी माँ है सर। कब से एडमिट है यहाँ पे? ये आज सुबह लेके आए हैं। अच्छा, आपको पता था कि यहाँ अलग से एक वार्ड बन गया बुजुर्गों के लिए और यहाँ सारी सुविधाएं हैं, तो आपको यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और कितना अच्छा है ये अन्य वार्डों की जगह, ये मुझे थोड़ा सा बताइए आप। जी, एक तो ये क्या है कि पूरा वातानुकूलित है, एसी है, और यहाँ पे मतलब जो स्टाफ है और जो मतलब ट्रीटमेंट है वो मतलब अच्छा है, और सारी सुविधा एक ही छत पे मिल जाती है। जांचों के लिए मरीज को इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा, यहीं से ही सैंपल ले जाते हैं और यहीं पे ही जांचों की रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, और जो छुट्टन जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। छुट्टन जी, जो मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, जैसे पल्स रेट है, हार्ट बीट है, वो सारी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कुछ काम कर रही है ये मशीनें? सर, इससे मशीन इसका ऑक्सीजन वगैरह मेंटेन हो रहा है, उसका वो आ रहा है कि क्या लेवल चल रहा है, बीपी वगैरह, इसकी रीडिंग वगैरह लेना, ये सारे काम इसी मशीनों के द्वारा हो रहे हैं। आपके ऑब्जर्वेशन में रहता है पेशेंट? पूरा ऑब्जर्वेशन में रहता है। मरीज को कोई भी दिक्कत होती है तो बेल लगी हुई है मरीज के लिए, बेल भी। ये देखिए कि जो बुजुर्ग हैं, मान लीजिए उनका परिजन साथ में नहीं है, तो ये बेल वाली एक सुविधा दे रखी है। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे घंटी बजेगी ये, और देखिए आपको कि जब इन्होंने ये बटन प्रेस किया है, तो मैं चाहूंगा कैमरामैन वो दिखाए कि वो जो डिजिटल घड़ी है उसमें बिल्कुल अंक आ जाता है, जैसे बेड नंबर 2 से ये घंटी बजी है तो वहां जाकर के और कर्मचारी उसको अटेंड करेगा। हाँ। क्यों सर? जब तक कर्मचारी अटेंड नहीं करेगा तब तक ये कॉल घंटी बजती रहेगी सर। अच्छा, ये यहाँ पे पेशेंट अटेंड कर लिया और कैंसिल कर देते हैं सर, तभी वो बंद होती है। तो एक सुविधा देखिए आप कि एक आइडिया था और उसको आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया ताकि लोगों को एक सुविधा मिल पा रही है। हर बेड पर इस तरह की जो है घंटी वाली व्यवस्था वो की गई है कि अगर परिजन साथ भी नहीं है तो पेशेंट, जो बुजुर्ग पेशेंट है, वो उस घंटी को बजा करके स्टाफ को बुला सकता है। वहाँ डिजिटल जो घड़ी है उस पर पता लग जाएगा कि किस बेड से ये रिंग आई है, और जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे तब तक वो रिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। तो एक ये सुविधा यहाँ पर दी गई है। जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी में राम आश्रय वार्ड की जो शुरुआत की गई है और नवाचार जो किया गया है वो लोगों को पसंद भी आ रहा है और कहीं ना कहीं पेशेंटों के लिए वरदान भी है। लेकिन आज जैसे ही एनडीटीवी का कैमरा यहाँ पर पहुँचा, बहुत सारे पेशेंटों ने और अन्य शिकायतें भी जिला चिकित्सालय को लेकर के की है। 32 से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पोस्टेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ज़्यादातर चैम्बर खाली नजर आए। जब हमने मालूम किया तो पता लगा कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो छुट्टी पर चले गए। ये एक ऐसा सीजनेबल बीमारियों का टाइम है, ऐसे में छुट्टियों पर डॉक्टरों के चले जाना, चैम्बर खाली हो जाना, ये कहीं ना कहीं पेशेंटों के लिए कुठाराघात है और पेशेंटों को दर्द और तकलीफ देने वाली चीज़ भी है। कम से कम इस समय छुट्टियां नहीं दी जानी चाहिए, और डॉक्टर अगर चैम्बर में नहीं बैठेंगे, पेशेंटों को नहीं देखेंगे तो पेशेंट भटकते रहेंगे। आज बहुत सारे जो परिजन हैं और पेशेंट हैं उन्होंने शिकायत भी की है कि साहब जहां भी जाते हैं सारे चैम्बर खाली पड़े हैं, इक्का दुक्का डॉक्टर जो हैं
वो ज़रूर यहाँ नज़र आ रहे हैं। बाकी 32 से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पोस्टेड हैं, लेकिन नज़र कम ही आते हैं। अभी 8 से 2 बजे तक का टाइम है, लेकिन आप देख लीजिए अभी शायद 1-1:30 बजे हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर चैम्बर खाली आएंगे नज़र। तो ये थोड़ा सा एक ज़रूर यहाँ का माइनस पॉइंट जो है जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन राम आश्रय की जो पहल है और जो वृद्धों के लिए जो खोला गया वार्ड है, ये वाकई में काबिल तारीफ है और लोगों ने इसकी सराहना भी की है। जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी से कैमरामैन राशिद के साथ अजय भारद्वाज।